अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं कढ़ाई गोश्त, जो एक नए तरीके से, नए अंदाज से। ज़रूर देखिएगा एंड तक रेसिपी को। ये मैंने लिया है, गोश्त लिया है 1 किलो। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। और ये मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 लिए हैं छोटे साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको काटा है बारीक, और लहसुन अदरक काटा है, और 3-4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। अभी हमने ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर घी डाला है और घी को थोड़ी देर गर्म होने दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तेल अभी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज कुटी हुई। थोड़ी देर इसको रखते हैं गर्म होने के लिए। और सबसे मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम प्याज फ्राई होने के लिए रखते हैं तो हम लोगों को नमक डालना चाहिए प्याज के अंदर, क्योंकि इससे ये होता है कि नमक डालने से प्याज बहुत अच्छे फ्राई होते हैं और प्याज में टेस्ट भी होता है और सालन बहुत मज़ेदार बनता है। ये देख लें आप, हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, बिल्कुल हल्के ब्राउन। अभी हम इसमें क्या डालेंगे, हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, ये देखें तैयार हो गया। अभी मैं बताऊं आपको कि अभी हम लोग इसमें डालेंगे गोश्त, क्योंकि प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट में इस तरह बना के उसके बाद गोश्त डालें और गोश्त को अच्छी तरह भूनें। हम गोश्त डाल रहे हैं। इस तरह गोश्त डालने से बिल्कुल गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है और गोश्त का एक अलग और नया टेस्ट, मज़ेदार सा टेस्ट आता है रेसिपी में। या हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे ताकि मुकम्मल इसमें जो खून है या जो भी मतलब गोश्त की स्मेल होती है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे गोश्त को। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक हम लोग भूनेंगे ताकि बिल्कुल हमारी स्मेल ख़त्म हो जाए और गोश्त जो है वो गल जाए। ये आप अभी तकरीबन मुझे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनने। देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और प्याज भी साथ साथ गल चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। अभी हम टमाटर डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे। अभी ये देखें बिल्कुल टमाटर भी इसमें गल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। मिर्चें अपने हिसाब से बंदा डाल सकता है, कोई कम डालते हैं कोई ज़्यादा। मैंने 2 चमचे डाली हैं मिर्ची की। और 1 हम डालेंगे हल्दी की चम्मच। नमक हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हम लोग पहले डाल चुके हैं। ये बात ज़हन में रखें कि नमक हम लोगों ने प्याज के अंदर डालना है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए और गोश्त में टेस्ट आए। जब मसाला भूनेंगे तो तब हम उसमें नमक नहीं डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। मिर्चों को अच्छी तरह भूनेंगे।
बहुत मज़े का गोश्त बनेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह मसाले की और गोश्त की बुनाई हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक नए तरीके से गोश्त बनाना, इतना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अभी हम लोग 5 से 10 मिनट तक और भूनेंगे इसको ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाए और मसाला इसके अंदर चला जाए। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मुकम्मल सही अच्छे तरीके से गोश्त गल जाए। बस हम बिल्कुल आंच थोड़ी हल्की कर देंगे और इसके ऊपर दबा लगाएंगे। ऊपर कोई बारीक सी चीज़ रख देंगे जिससे जो है थोड़ी देर दबा लगने से गोश्त बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो। यह हमने ऊपर दबा लगा दी है। अभी 5 से 10 मिनट तक दबा लगा रहे, उसके बाद हम खोलते हैं और देखते हैं क्या पोजीशन आती है सालन की। अभी हम करेंगे, इसका डब्बा खोलेंगे। हो गए 5 से 10 मिनट हो गए हैं हमारे। हम अभी इसका डब्बा खोलते हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार सी लुक तैयार हो गई है बिल्कुल। गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, ये देखें। अभी ये हल्का हल्का ये देखिए जी, हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, हमारा गोश्त बिल्कुल गल भी चुका है और मज़ेदार सी लुक इसकी आ चुकी है। एक नए और मज़ेदार तरीके से कढ़ाई गोश्त बनाने का तरीका। अभी हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसको गार्निश करते हैं। अभी हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। देखें, बिल्कुल हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।